हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू लाइव क्लासेज में। पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने जाना कि भाई बाल गोविंद भगत जो है वो गृहस्थ हैं और एक वृद्ध हैं, उनकी पत्नी नहीं है, बेटा है, खेतीबाड़ी है, एक मकान भी है। वैसे तो वो गृहस्थ हैं, लेकिन उनमें जो गुण हैं वो सारे एक साधु के जैसे हैं। साधु जो झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता है, किसी का दिल नहीं दुखाता है, जो भी कहता है स्पष्ट कहता है, कबीर को अपना साहब मानते हैं। तो साधु के सारे गुण जो है बाल गोविंद भगत में हैं। वे अन्य किसानों की तरह जो है खेतीबाड़ी करते हैं। आषाढ़ के महीने में जब सारा गांव जो है खेतों में उतर पड़ता है तो बाल गोविंद भगत जो है अपने संगीत से, अपने गायन से सभी को मोहित कर लेते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, ये बाल गोविंद भगत हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये कबीर के पदों का गायन करने में मग्न हैं। इनके साथ में लोग जो हैं, जो किसान हैं, वो भी कबीर के पदों का गायन कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत की जो संगीत साधना है, वो संगीत साधना 12 मास चलती रहती है। उसका क्रम जो है नहीं टूटता है। तो भादों के महीने की बात बता रहे हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी देर पहले ही मूसलधार वर्षा खत्म हुई है। मूसलधार यानी बहुत तेज। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टरटर, दादुर बोलते हैं मेंढक को। बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबा नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। यानी भादों की अंधेरी रात, जब आकाश में काले घने बादल, वर्षा हो रही होती है, बादल गरज रहे होते हैं, बिजली कड़क रही होती है, और झींगर झिल्लियों की झंकार है, दादुरों की जो टर्टर है। हो सकता है कि इस शोर में आप कुछ नहीं सुने, लेकिन बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो सबको स्पष्ट सुनाई देता है। वो भादों की उस अंधेरी रात में भी अपनी संगीत साधना करते हैं। गोदी में पिएबा चमके, चमक उठे सखिया, चिहिक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। यानी कबीरदास जी के पदों का बाल गोविंद भगत गायन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गोदी में पिएबा चमक उठे सखिया। इसका अभिप्राय यह है कि भाई परमात्मा सदा जो है हमारे पास में रहता है, लेकिन फिर भी जो है हम सांसारिक दुखों कष्टों को देख करके डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जबकि वो हमारे पास में है। हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात अचानक कौंध उठने वाले बिजली की तरह किसे न चौंका देता। यानी जब सभी लोग जो है अपने घरों में दुबके हुए हैं, सोए हुए हैं, तो बाल गोविंद भगत संगीत साधना कर रहे हैं, तो जो कोई भी उनका ये संगीत सुनता वो चौंक उठता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता, मतलब बिना किसी हलचल के सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। यानी बाल गोविंद भगत अपने संगीत के माध्यम से लोगों को जगा रहे हैं, यानी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ईश्वर भक्ति का सही मार्ग दिखा रहे हैं। क्या गाते हैं? तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। यानी हम सब कौन है? मुसाफिर हैं। ये जीवन रूपी जो गठरी है ईश्वर ने हमें प्रदान की है, इसमें समय रूपी चोर लग चुका है। अगर हमें जो है जीवन का सदुपयोग नहीं करेंगे तो
समय जो है धीरे धीरे हमारे जीवन को कम कर रहा है, तो हमें संभल कर रहना चाहिए, जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए। भादों के बाद कार्तिक के महीने की दिनचर्या बता रहे हैं लेखक। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। यानी कार्तिक के महीने में भी बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या थी वो बदलती नहीं थी, उनकी संगीत साधना का जो क्रम है वो चलता रहता। सुबह जल्दी उठ जाते और नदी स्नान को जाते। नदी जो थी गांव से 2 मील, 2 मील का मतलब है लगभग 3 किलोमीटर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखर यानी तालाब के ऊंचे भिंडे यानी टीले पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। नदी पर स्नान करने के बाद में गांव के पोखर के ऊंचे टीले पर बैठते और जो है अपनी संगीत साधना शुरू कर देते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं। कौन? लेखक। लेखक जो देर तक सोता है, किंतु एक दिन माघ का महीना तेज सर्दी का होता है। उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। हम जानते हैं कि दिसंबर जनवरी में जो सर्दी पड़ती है उन दिनों जो लोग जो अपने बिस्तरों से सुबह बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं, सर्दी की वजह से छुपे रहते हैं। लेकिन जब लेखक ने बाल गोविंद भगत का संगीत सुना तो लेखक जो है खिंचा चला गया कि भाई ऐसी भरी सर्दी में कौन है जो ये संगीत साधना कर रहा है। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही यानी कि सूर्य की जो लालिमा है वो दिखाई देने लगती है, यानी सूर्य उदित हो रहा था, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। यानी सुबह का वक्त था, चूंकि कोहरा छाया हुआ था, अंधेरा था, और हम जानते हैं कि जो जिसे भोर का तारा कहते हैं शुक्र ग्रह को, तो वो भी जो है दिखाई दे रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सर्दियों में हम जानते हैं कि कोहरा छाया रहता है, घना अंधेरा होता है। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत का मतलब है ढका हुआ मालूम पड़ता था, क्योंकि वो दिन ऐसे ही होते हैं, अजीब सा जो है वातावरण होता है, कुछ डरावना सा होता है। ऐसे समय में जो है बाल गोविंद भगत संगीत साधना कर रहे हैं। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। लेखक ने देखा कि बाल गोविंद भगत जो है पूरब की ओर मुंह करके घास की चटाई पर बैठे हुए थे, कंबल उन्होंने ओढ़ रखा था। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगना, या कि निरंतर जो है वो गायन करते जा रहे थे। उनकी उंगली खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते, यानी वो संगीत साधना में लीन थे और ऐसा लगता कि जैसे वो गाते गाते उठकर खड़े हो जाएंगे, नाचने लगेंगे। मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। जो कंबल उन्होंने ओढ़ रखा था वो बार बार जो है नीचे सरक रहा था, क्योंकि वो गायन में इतने लीन थे कि उनको पता ही नहीं था। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब व्यक्ति किसी कार्य में लीन होता है तो सर्दी गर्मी धूप बरसात आदि का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाल गोविंद भगत भी जो है अपने ईश्वर की भक्ति में इतने लीन थे कि सर्दी का उनको भान नहीं था। जबकि लेखक जब उन्हें देखने गया तो लेखक के दांत किटकिटा रहे थे, लेखक को बहुत तेज सर्दी लग रही थी। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, लेखक को सर्दी लग रही थी बहुत तेज। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारों की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु यानी पसीने की बूंदे जब तब चमक ही पड़ते। यानी उस भरी सर्दी में, दांत किटकिटाने वाली सर्दी में जो है बाल गोविंद भगत
के माथे पर पसीने की बूंदी दिखाई दे जाती थी, क्योंकि गायन में इतने लीन थे कि उनका तन और मन नृत्यशील हो उठा था, उन्हें सर्दी का भान नहीं था। तो ऐसी संगीत साधना करते थे बाल गोविंद भगत। उसके बाद देखिए गर्मियों में क्या दिनचर्या होती है बाल गोविंद भगत के संगीत साधना की। गर्मियों का वर्णन है। गर्मियों में उनकी संध्या यानी संध्या कितनी ही उमस भरी शाम को उन्हें शीतल करती। हम जानते हैं कि गर्मियों में जो शाम होती है उमस भरी होती है, घर में रुका नहीं जाता है, लेकिन बाल गोविंद भगत का जो आंगन होता वो उमस से नहीं शीतलता से भरा होता। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती, एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। यानी गर्मियों में क्या होता, बाल गोविंद भगत अपने आंगन में संगीत साधना करते थे और उनकी जो मंडली थी, जो सत्संग में रुचि रखते थे गांव के लोग, वे लोग जो है बाल गोविंद भगत के घर आ जाते थे। तो बाल गोविंद भगत जो है एक पद का गायन करते, उनके साथ में मंडली के लोग भी उस पद को जो है दोहराते तिहराते। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होना लगता, यानी धीरे धीरे सभी जो लोग जो हैं संगीत साधना में खो जाते और उनका जो स्वर है वो तीव्र होता जाता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन ऊपर उठने लगते। जो गायन वादन करते थे वो तो लीन हो ही जाते और साथ में जो लोग सुनने वाले होते थे वे भी जो है लीन हो जाते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, मन तन पर हावी हो जाता। कहने का मतलब यह है कि जब हमारा मन किसी कार्य में पूरी तरह से लीन होता है तो शरीर तो अपना आप क्रियाशील होता ही है। जब तक मन क्रियाशील नहीं है तन क्रियाशील नहीं होगा। यानी बाल गोविंद भगत के आंगन में जो जितने भी लोग थे वो सब पूरे मन से और तन से झूमने लगते। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। यानी बाल गोविंद भगत इतने लीन हो जाते संगीत साधना में कि वो खड़े होकर के नाचने लगते। और ऐसा हमने देखा सत्संगों में, आपने देखा होगा जो गायन वादन करने वाले होते हैं या सुनने वाले होते हैं, सुनते सुनते इतने लीन हो जाते हैं या गाते बजाते इतने लीन हो जाते हैं कि मन के साथ उनका तन भी जो है नाचने लगता है। और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य से और संगीत से ओतप्रोत यानी भरा हुआ है। यानी कि गर्मी की संध्या बहुत ही शीतल होती। बाल गोविंद भगत के आंगन में जो है संगीत प्रेमियों का, भक्तों का जो है मेला लगा रहता और सभी संगीत साधना में लीन होते। तो हर पल जो है बाल गोविंद भगत संगीत साधना में लीन रहते। 12 मास उनकी संगीत साधना चलती रहती। अब लेखक ये बता रहा है कि उनकी जो संगीत साधना है, ये संगीत साधना का चरम उत्कर्ष यानी कि श्रेष्ठ रूप कब देखा गया? जिस दिन उनका बेटा मरा। यानी बाल गोविंद भगत का बेटा मरा और बाल गोविंद भगत संगीत साधना में लीन था। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है कि इधर बेटे की मौत हो जाए और बाप जो है संगीत साधना में लीन हो। लेकिन बाल गोविंद भगत अपने बेटे की मौत पर संगीत साधना में लीन थे। इकलौता बेटा था वह, इकलौता, अकेला था, कुछ सुस्त और बोदासा कमजोर सा, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। इसलिए नहीं कि वो इकलौता था, इसलिए कि वो कमजोर था। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा ही
नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए। यानी बाल गोविंद भगत का यह मानना है कि जो दुखी है, कमज़ोर है, उनको अधिक प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। जो दुखी हैं, कमज़ोर है, ऐसे लोग प्यार मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। ये बाल गोविंद भगत का मानना था। बड़ी साध से बड़ी इच्छा थी उनकी, वही इकलौता बेटा है, तो बड़ी इच्छा से उसकी शादी कराई। पतोहू बड़ी ही सुभग यानी सौभाग्यशाली। बाल गोविंद भगत की किस्मत अच्छी कि उनकी जो बहू मिली उनको वो सौभाग्यशाली मिली, और सुशील का मतलब होता है अच्छे आचरण वाली। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त यानी अलग कर दिया। बाल गोविंद भगत की जो बहू आई वो बड़ी समझदार थी, और उसने घर का सारा कामकाज संभाल लिया, और बाल गोविंद भगत को जो है घर की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहां फुर्सत। वैसे लोगों के पास में इतना समय भी नहीं होता है कि वो दूसरों की खोज खबर लें, सब अपने अपने स्वार्थों में लीन होते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।